आदाब, आप देख रहे हो जेके 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम आनी। दुनिया भर के दूसरे शोबों की तरह इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी तरक्की देखने को मिलती है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो चंद सालों से काफ़ी जदीदतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन्स के अलावा कंबाइन हार्वेस्टर एक ऐसी मशीनरी है जिससे एक किसान काफ़ी फ़ायदा ले सकता है। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन ये आमतौर पे एक ऑपरेशन में चावल की कटाई, थ्रेशिंग, सफाई करती है। हाथ से कटाई के रिवायती तरीकों के मुकाबले ये मशीनरी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है और मजदूरी के अखराजातों को कम करती है। सर, मैं सबसे पहले अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर हमें भेजा, तो हमने इस साल यूज़ किया यहाँ पे। तो इसकी बड़ी अच्छी एफिशिएंसी है सर। ये लगभग जो है 5 लीटर में ये जो है 1 घंटा चलता है, और इसकी जो है एफिशिएंसी है वो 10 कनाल काटता है। सर, ये बहुत बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी आई है हमारे लिए, ये कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमें जो है से हमारे पास 1 हेक्टर लैंड है, तो उसको हमें काटने के लिए कम से कम 20 मज़दूर चाहिए। तो उसमें जो 20 मज़दूर लगने के बाद फिर बंडलिंग करनी है, थ्रेशिंग करनी है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, इस मशीन के थ्रू सर एक ही गो के अंदर जो है सारे प्रोसेस हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाती है। तो इसमें हमें को, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 10 क्विंटल्स है जो इस मशीन के अंदर है। तो इसमें जो है सारे प्रोसेस वन इन ए टाइम हो जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी हमें दी गई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम शुक्रगुजार हैं अपनी यूनिवर्सिटी के जिन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी है। सर, ये मल्टीपल क्रॉप्स के लिए ये हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लाइक ओट्स कर सकते हैं, इसके ब्राउन सरसों है, वीट है और जो पैडी है। तो इसमें हम मल्टीपल क्रॉप्स के लिए यूज़, सिर्फ हमें इसका सिर्फ थ्रेशर चेंज करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट आ रही हैं एग्रीकल्चर में। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो हमें एग्रीकल्चर में है, जिससे हमारे फार्मर्स ज़्यादा खुश नहीं है एग्रीकल्चर में रहने के लिए, या यूथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो है ड्रजरी। ड्रजरी हो गया कि ज़्यादा लेबर लगता है हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, और बच्चे ये नहीं चाहते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा इलाज है वो है कि अगर हम फुल्ली अपने फार्म्स को मैकेनाइज करें। मैकेनाइजेशन का जो प्रोग्राम हम चलाना चाहते हैं, इसमें साथ है हमारा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट का, जो हमारी यूटी गवर्नमेंट का एक प्रेस्टिजियस एक प्रोजेक्ट है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें एक प्रोजेक्ट है फार्म मैकेनाइजेशन का, और दूसरा मेरे पास जे&के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने लिया है पॉपुलराइजेशन ऑफ पैडी मैकेनाइजेशन। और उस प्रोजेक्ट में हम ये दिखाना चाहते हैं फार्मर्स को कि अगर आप एक क्रॉप ले लें, जैसे राइस है, तो राइस को हम मैन्युअली करते थे, मतलब ट्रांसप्लांट भी, पहले नर्सरी लगाते हैं, उसके बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता है। उसके बाद उसकी वीडिंग है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लेबर लगता है। उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग में जो पैडी की है वो 3 स्टेप्स हैं। पहले हम उसको काटते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, उसके बाद उसको बांधते हैं, उसके बाद उसको पाइल्स करते हैं, और उसके बाद उसको थ्रेशिंग करते हैं, और उसके बाद उसको स्टोरेज करते हैं। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस है। इसलिए हमने उस प्रोजेक्ट में और मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट में ये फार्मर्स को दिखाने के लिए किया कि कैसे ये सारा जो ऑपरेशन है, ये 2 ही ऑपरेशन हो जाए। एक मैनुअल ट्रांसप्लांटर है, और एक पैडी ट्रांसप्लांटर हमारे पास है, जिससे वो मतलब मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर है, जिससे वो खुद ही ट्रांसप्लांट करेगा। 1 या 2 सीडलिंग्स उसमें पड़ेंगी ज़मीन में। उसके लिए एक अलग नर्सरी बनानी पड़ती है, उसको मैट नर्सरी हम कहते हैं। और पहले जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ ने वो मैट नर्सरी की टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो बहुत बड़ी लंबे-लंबे फील्ड्स के लिए बनाई थी। पर जो हमने कॉस्ट कश्मीर ने, डिवीज़न ऑफ एग्रोनॉमी ने उसको स्टैंडर्डाइज़ किया है एक टेक्नोलॉजी को, कि आप इतनी छोटी-सी ट्रे में भी वो मैट नर्सरी बना सकते हैं। जितनी हमारी जो मशीन की लेंथ है, उसी लेंथ के हिसाब से आप ट्रे में डाल सकते हैं सीड, और वो फिर उसमें मशीन पे अपलोड कर सकते हैं, या ज़मीन पे पॉलीथीन पे डाल के उसमें सीड को। तो कैसे वो मैट नर्सरी बनती है, वो आप भी फार्मर्स को दिखा सकते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। और वो फिर मशीन में डाल के, तो वो एक एक सीडलिंग ही डाली जाती है। तो जो पॉपुलराइजेशन किया हमने उसमें, तो हमने फार्मर्स लाए, केवी के बांडीपुरा में एक डिमॉन्स्ट्रेशन लगाई, केवी के कुपवारा में एक डिमॉन्स्ट्रेशन लगाई, और अपने फार्म पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन लगाई। और जो ये हमने पहले मतलब पैडी ट्रांसप्लांटर से ट्रांसप्लांट किया, अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है,
उसके बाद तो हम एक केमिकल यूज़ कर सकते हैं वीडिसाइड के लिए, तो उसमें भी हमें ज़्यादा फार्मर्स लेबर की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एक हमारे पास कोनो वीडर है, उससे थोड़ा एरिएशन के लिए और वीडर के लिए उससे अगर वो लगाया जाएगा तो फिर हमें उस टाइम भी लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दैट मीन्स लेबर कॉस्ट हमें एक बार वाटर को ड्रेन करने के लिए लगेगा। तो उसके बाद तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा वो है पैडी की हार्वेस्टिंग। पैडी हार्वेस्टिंग के लिए हमें पहले उसको काटना पड़ता है, जैसे बताया, फिर सुखाना पड़ता है, फिर पाइल करना पड़ता है, फिर थ्रेश करना पड़ता है। मगर इसके लिए हमने मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट में यहाँ पे कंबाइन लाया, उसको कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। जो ये कंबाइन हार्वेस्टर है जो भी इसमें दिख रहा है, उसमें हमें 3 क्रॉप्स का बहुत इजीली हो जाता है, व्हीट का, पैडी का और उसके बाद सोयाबीन का भी। इसमें हमने पहले जून में व्हीट को व्हीट का हमने हार्वेस्ट किया कंबाइन से ही। और आज अब जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है इसमें आप देख सकते हैं कि हम इसमें पैडी का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक ही वक्त पे हार्वेस्ट हो रहा है, थ्रेश हो रहा है। और आप देखिए कि इसकी जो ये मशीन में जो इसकी कैपेसिटी है अंदर बॉडी की, अगर पैडी का काटेंगे तो इसके अंदर ग्रेन, जो पैडी का ग्रेन रहेगा वो 900 किलो तक रहेगा, व्हीट का 1000 किलो तक जाएगा, और जो इसकी फ्यूल टैंक है वो 200 लीटर लेती है। और जो इसकी एफिशिएंसी है 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर चल सकती है। और ये 7.6 लीटर्स का फ्यूल लगता है पूरा हमें, अगर हम 1 हेक्टेयर में करेंगे। और इसमें जो मतलब आप देख रहे हैं कि ये पैडी को काट रहा है और थ्रेश हो रहा है और बॉडी में पैडी जा रहा है और उसके बाद नीचे घास आ रहा है। और ये जो घास आप देख रहे हैं, हाँ, बहुत फार्मर्स को ये एक है कि हमें घास का ज़्यादा पैसा मिलता है रादर देन पैडी। इसमें आप देखिए अगर ये घास आ रहा है, कोई ज़ाया नहीं हो रहा है, हमने इसकी एडजस्टमेंट बहुत लो पे की हुई है। और जो ये घास है ये चॉप करके निकल रहा है, जो ईजिली हमारी गाय या जो भी कैटल है वो खा सकती है। हाँ, मे बी दिस स्ट्रॉ मे नॉट बी यूज्ड इन द एप्पल बॉक्सेस। हो सकता है ये जो पेट खतर चिमन घास जो रहता था ये उसमें नहीं जाए, हो सकता है, वैसे ये पैकिंग मटेरियल भी जा सकता है। मगर हम इस टाइम चूंकि हम इस टाइम कार्बन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट सेफ्टी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपको तो वैसे भी कह रहे हैं कि एप्पल के लिए आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज करें रादर देन पेटियां वो उसकी पॉपुलर ट्रीज की। तो इसलिए उसमें तो पैकिंग मटेरियल ये नहीं चाहिए। मगर जो इसका घास इस वक्त निकल रहा है ये बिल्कुल चॉप निकल रहा है, छोटा छोटा होके निकल रहा है। आपको मेहनत ही नहीं करनी है, ये कैटल इंडस्ट्री के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम्स के जरिए फार्मर्स ये देख लें कि अगर वो जैसे हम देखते हैं कि खासा संवारिया हमारे पास पैडी फील्ड बहुत बड़ा होता है, मगर एक वो 10 या 12 बंदों का होता है और वो एक ही ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं। अगर वो सब मिल के करें, कस्टम हायरिंग कर सकते हैं, हम उनको ये कंबाइन मशीन बेच सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं उसको। हम फ्री में भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर देंगे, उन्हें सिर्फ इतना करना है, हमारे पास मार्च में आना है या अभी भी आ सकते हैं, ताकि हम उनकी ज़मीन देखें, उस पर हम पैडी ट्रांसप्लांटर से पहले मशीन से ही थल लगाएंगे और उसके बाद में मशीन से ही उनको काट के देंगे। और जब ये वो खुद देखेंगे अपने फार्म पे, तो उसके बाद वो खुद अपनाएंगे।